तुझे ना वो लोग पहचानते नहीं है, शायद मुझे ही देखा है, तुझे नहीं देखा। कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहीं बैठे रहना और ध्यान रखना। मैं तब तक कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। हाँ ठीक है। यहाँ पर किसी लड़की को जाते हुए देखा क्या? नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखा। और वैसे भी चलता हुआ सड़क है, कोई ना कोई आता जाता ही रहता है। मैं तो बस अपना ये दिए और ये बेच रहा हूँ। अबे ठीक से याद करके बता। एक लड़की है लंबी सी, काले कपड़े पहनी होगी। नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। देखो भैया, याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ना वो एक चोर है और मेरे यहाँ से बहुत सारे पैसे चुरा के आई है। अगर वो पैसे नहीं मिले ना तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैं ना वहाँ पर मैनेजर का काम करता हूँ और मुझे अब मालिक को जवाब देना पड़ेगा। सारे पैसे वो मेरे से वसूलेंगे। समझने की कोशिश करो भैया, मैं भी घर वाला आदमी हूँ, याद करो प्लीज। पर साहब, मैं बता तो रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा। अगर मैं देखा होता तो मैं आपको अवश्य बताता। अगर इधर से गुजरते हुए तुमको दिखाई दे तो तुरंत इन्फॉर्म करना हमें। जरूर बताऊंगा साहब। ठीक है, चलते हैं हम। चलो। कुछ हुआ तो नहीं ना? सब ठीक है? अरे तुझे पता है, पुलिस वाला आया था, उसके साथ एक आदमी था, बोल रहा था कि वो मैनेजर है वहाँ का। देख, एक काम कर, इससे पहले पुलिस वाला आए ना, अपन यहाँ से निकल लेते हैं। मुझसे क्या गया है, अगर मिले तो मेरे को खबर करना। चल जल्दी चलते हैं यहाँ से। एक बात बता, शक तो नहीं हुआ उनको तुझ पर? अभी तो नहीं हुआ, मगर अगर उन्होंने देख लिया ना तो जरूर हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, हमने अच्छे से चकमा दिया है। पक्का ना? देख, कोई बात नहीं होनी चाहिए, तेरे चक्कर में फंस जाऊं। कुछ नहीं होता। कितना डरता है तू? अगर ऐसे ही डरेगा ना तो जरूर पकड़ा जाएगा। ठीक है, चल। तो फिर अभी क्या करना है बता। तू घबरा मत। वैसे भी हमने एक ही बार में ना इतने सारे पैसे कमा लिए, अब हमें 3-4 महीने ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर कहीं और शहर चले जाएंगे, वहां जाकर भी यही प्लान अपनाएंगे और देखना वहां भी जरूर कामयाब होंगे। आइडिया तो ठीक है वैसे, मतलब एक बार काम करो और साल भर खाओ। चल यहाँ से चलते हैं। रुको, बड़ी जल्दी है जाने की, दुकान क्यों समेट रहे हो? साहब, यहाँ पे ग्राहक नहीं आ रहे थे ना, जहाँ भीड़ होगी वहाँ लगाएंगे। अच्छा, और कितनी भीड़ चाहिए? बीच चौराहे पे लगाओगे क्या? अब ना ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा भांडा फूट चुका है। क्यों मैडम, आप ही आई थी ना मेरी शॉप पर चोरी करने के लिए? सर, मैं सब समझ गया, ये दोनों ना मिले हुए हैं, इसलिए ये ना हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कुछ नहीं बता रहा था। नहीं नहीं साहब, मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा। ये तो दिए खरीदने आई थी, दिए ले रही थी छोटे वाले। एक चोर को तो दिए दे रहा था। बेटा बहुत हो गया। दिए उठाने आई थी या पैसे? देखो, सब जान चुका हूं तुम्हारी करतूतें, मैं जान चुका हूं कि पैसे कहाँ हैं। देखो, पिछली बार इंक्वायरी करने आया था ना मैं, तभी मैंने देख लिए थे कि पैसे कहाँ छुपे हुए हैं। पैसे इस चादर के नीचे हैं। पता है मैंने उस टाइम तुझको क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि तेरे साथ साथ मैं तेरी इस गैंग लीडर को भी पकड़ना चाहता था, रंगे हाथों। इसलिए हम लोग चले गए और वहां जाके देख रहे थे तुम्हारी करतूतें कि वापस तो आएगी ये जरूर। अगर पैसे रखे गई है तो आस ही पास कहीं ना कहीं होगी। और देखो, वही हुआ, आ गई तुम्हारी गैंग लीडर। बनना है तुझे गैंग लीडर? थोड़ी देर के लिए संभाल नहीं पाया, पर थोड़ी देर के लिए तो गई थी। बड़ी बड़ी बातें करता है वैसे तो तू। बस बस मैडम, बहुत हो गया, उसे डांटिए मत। वही है ना, चोर कितनी भी शाती तरीके से चोरी कर ले, पर कुछ ना कुछ क्लू तो छोड़ ही देता है। और पुलिस की नजर तो होती है चील जैसी, तो पकड़े गए आप। सर, मुझे ना इनकी दाद देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ इतना सारा स्टाफ है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सब से बचकर ये चोरी करके ले जा रही थी। वो तो सही समय मैंने आपको कॉल कर दिया, वरना ये मेरे सारे पैसे लेके चली जाती। बड़ा शातिर दिमाग है तेरा, कहां से लाती है ऐसा दिमाग? अब थाने ले जाके लेडी कांस्टेबल से ऐसी मार पड़वाऊंगा ना कि सारी चोरी करना भूल जाएगी। नहीं नहीं सर, आप ना गलत समझ रहे हैं। मैं कोई गैंग लीडर वगैरह नहीं हूँ, मैं भी किसी के लिए काम ही करती हूँ। इसके नीचे है सारे पैसे, आप ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए पैसे, बस मुझे छोड़ दीजिए। और तुम ये भूल कैसे गई कि कानून के हाथ लंबे होते हैं? छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। सर, मुझे बस थोड़ा पैसों का लालच दे दिया गया कि थोड़ी सी देर का काम होता है और बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। बस मैं इसी वजह से उनकी बातों में आ गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, फिर चोरी वोरी सब छोड़ दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वाह, पैसों का लालच, मतलब इससे भी ज्यादा तुमको पैसे मिलेंगे तो तुम तो किसी का खून भी कर दोगी। और इतनी इंटेलिजेंट हो तो अपना दिमाग सही जगह लगाती ना, कहाँ चोरी में लगा रही हो। सर, आप इनसे बात मत करिए, आप इनको ना थाने ले जाइए और सारी कार्रवाई वहीं जाकर करिए। और मैं अपने पैसों को लेकर वापस अपने शॉप जाता हूँ और इनके खिलाफ एक FIR दर्ज कराने में थोड़ी देर में आ रहा हूँ। चलो।